नमस्कार दोस्तों, नमस्कार फाइनेंशियल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज 1 जनवरी 2025। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। मैं चाहता हूँ पूरा साल आप खुश रहे और आपको सक्सेस मिले। साथ में आपको थैंक यू भी देना चाहेंगे क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है लास्ट ईयर में। मेरा यूट्यूब में व्यू इंक्रीज हुआ है, सब्सक्राइबर भी इंक्रीज हुआ है और बिजनेस में अच्छा ग्रोथ देखने के लिए मिला। मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे को सिमिलरली इस साल में भी सपोर्ट करोगे। चलिए, आज का जो टॉपिक है, सिबिल स्कोर आप कैसे अपडेट करोगे पेमेंट करने के बाद, यानी कि लोन रिपेमेंट करने के बाद सिबिल स्कोर आप कैसे अपडेट करोगे। लोन रिपेमेंट करने के बाद आप कैसे अपडेट करोगे। यहाँ पे दो केस सिनेरियो हो सकते हैं। पहला वाला जो रेगुलर अकाउंट है, रेगुलर अकाउंट में हर महीने अपडेट होता है। मान लो इस महीने आपने पेमेंट किया है और नेक्स्ट महीने आपको अपडेट देखने के लिए मिल जाता है। बैंक महीने के एंड में हो सकता है 30, 31 और कुछ कुछ बैंक में 28, 29 में भी रिपोर्ट सिबिल में भेज देता है और नेक्स्ट महीने मिडिल में ये अपडेट देखने के लिए मिल जाता है। फिर भी आरबीआई का एक नया गाइडलाइन आया है, हर 15 डेज में अपडेट करने के लिए बोल रहे हैं। तो उसके लिए मैं अभी कंफर्मेशन नहीं दे सकता हूँ, मगर ये चीज तो मैं कंफर्म हूँ, जो रेगुलर अकाउंट है उनको हर महीने अपडेट देखने के लिए मिलता है नेक्स्ट महीने में। मगर प्रॉब्लम तब आता है जो अकाउंट में मान लो ओवरड्यू स्टेटस है या तो रिटर्न ऑफ स्टेटस है, सेटल स्टेटस, सूट फाइल जैसा स्टेटस है, वहां पे आपने पेमेंट किया है और वहां पे पेमेंट करने के बाद अपडेट होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। कभी कभी 2 महीने 3 महीने टाइम भी लग सकते हैं। अब पहले वाला केस में जैसे मैं बताया 30 to 45 डेज नॉर्मली टाइम लगते हैं, मगर जो सूट फाइल का केस में कभी कभी उससे ज्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि एक बार बैंक सूट फाइल कर देते हैं कोर्ट में, तो जब तक वो विथड्रॉ नहीं होता है उस केस में सिविल में भी अपडेट नहीं करते हैं। मगर कोर्ट में कभी भी जाके अब वो केस विथड्रॉ नहीं कर सकते हो, जिस दिन हियरिंग होगा उस दिन जाके केस को विथड्रॉ करना पड़ता है। इसीलिए कुछ कुछ बैंक ज्यादा टाइम ले लेता है सूट फाइल को रिमूव करने के लिए। अब इस केस में आप कैसे फास्ट अपडेट करोगे, इसके लिए आपको सिविल में जरूर कंप्लेन करना चाहिए। सिविल में कंप्लेन करने के लिए आप दो मेथड फॉलो कर सकते हो। पहला मेथड, सिविल में आप लॉग इन करके वहां पे ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर दीजिए। जो मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया हूँ। दूसरा मेथड, आप रिटर्न कंप्लेन कर सकते हो। ये भी एक ऑनलाइन प्रोसेस है, वो प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे दिखाएंगे ताकि आप लोग खुद ही आसानी से कर पाए। बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा सिविल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है civil.com में। चलिए वहां पे देखते हैं। यूआरएल में टाइप कीजिए civil.com। सिविल का होम पेज है, ऊपर में देखिए एक सपोर्ट ऑप्शन है मेनू बार में, इसमें क्लिक कीजिए। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलाइए। यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्ट अस, इसके बगल में एक येलो कलर का बटन है जहाँ पे क्लिक हियर टू नो द डिटेल्स, इसमें क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए राइट टू आस्क, क्लिक हियर, एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। तो स्क्रॉल करके नीचे चलाइए। यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्ट अस, इसके नीचे दो दो बटन देख रहे हो, एक कंज्यूमर, दूसरा है कमर्शियल। इंडिविजुअल सिविल रिपोर्ट सही करने के लिए आप कंज्यूमर में क्लिक करोगे और कंपनी सिविल रिपोर्ट सही करने के लिए कमर्शियल में आप क्लिक करोगे। दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसेस है, तो मैं ये इंडिविजुअल कस्टमर के लिए दिखा रहा हूँ, इसीलिए कंज्यूमर में क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे चार ऑप्शन चला आ जाता है। आप अकाउंट सेक्शन में कंप्लेन करने के लिए डिस्प्यूट ऑप्शन में क्लिक कीजिए। जैसे आप डिस्प्यूट में क्लिक करोगे बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे देखिए डिस्प्यूट अकाउंट सेक्शन, इस ऑप्शन में क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे देखिए कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन चला आता है, उसके नीचे स्टिल नीड हेल्प, राइट टू आस्क बाय क्लिकिंग हियर, ये वाला लिंक पे आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे एक नया पेज चला आता है। यहाँ पे इस प्रोसेस के थ्रू पहले कंप्लेन किया है तो यहाँ पे ईमेल आईडी देने के बाद सर्विस रिक्वेस्ट नंबर दीजिए, उसके बाद सबमिट कर दीजिए। मगर फर्स्ट टाइम आप कंप्लेन कर रहे हैं तो उसके बाद आप न्यू एप्लीकेशन में क्लिक कीजिए। जैसे न्यू एप्लीकेशन में क्लिक करोगे ये सिंपल फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपका नाम पूरा लिखिए, उसके बाद जेंडर सिलेक्ट कीजिए, डेट ऑफ बर्थ दीजिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालिए। देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि यहाँ पे जो मोबाइल नंबर दे रहा है और ईमेल आईडी दे रहा है वो आपका सिविल रिपोर्ट में रहना चाहिए, तो वहां पे ऑटो वेरीफाई हो जाता है। दूसरा कोई ईमेल आईडी आप देते हो तो सिविल हो सकता है उसके लिए आपको रिपोर्ट ना भेजे। नॉर्मली क्या होता है, आप लोन लेने के टाइम में जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी देते हो वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सिविल का डेटाबेस में चला जाता है, तो वहां पे एक ऑटो वेरिफिकेशन हो जाता है। मान लो अब लोन लेने के टाइम में जो ईमेल आईडी दिए थे वो ईमेल आईडी आपके पास अभी नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो सिविल में आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। सिविल में रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो जो ईमेल आईडी वहां पे दिया है वो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हो। वो ईमेल आईडी यहाँ पे डालने से सिविल आपके साथ कम्युनिकेशन करेगा। इसके बाद यहाँ पे आईडी प्रूफ सिलेक्ट कर लीजिए, कोई भी एक आईडी प्रूफ सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे पैन कार्ड सिलेक्ट करने के लिए रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि पैन कार्ड लोन लेने के टाइम में देना पड़ता है और वो पैन कार्ड नंबर सिविल का डेटाबेस में रहते हैं। तो पैन कार्ड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए।
सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मैंडेटरी नहीं है। अब इस प्रोसेस को पहले कंप्लेंट किया है तो आपके पास सर्विस रिक्वेस्ट नंबर रहेगा, तो उस केस में आप दूसरा टाइम कंप्लेंट करने के लिए दे सकते हो। नहीं है तो देने के लिए कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे डिस्प्यूट आईडी देने के लिए बोल रहा है सीडीएस से जो शुरू होता है। मैं जो पहला वाला मेथड के बारे में बता रहे थे उस प्रोसेस के थ्रू आप पहले कंप्लेंट किया है तो वहाँ पे सीडीएस से शुरू करके ऐसा एक नंबर आपको मिल जाएगा, तो नंबर यहाँ पे डाल सकते हो। मगर वो वाला प्रोसेस आपने फॉलो नहीं किया है तो ये देना जरूरी नहीं है। इसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है यहाँ पे डिटेल में लिखिए। आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो, 3000 कैरेक्टर तक लिख सकते हो, नहीं तो कंप्लेन आप वर्ड फाइल में लिख के कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे कंप्लेन करने के टाइम में कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखिए। आपका सिविल रिपोर्ट में जो ऊपर में कंट्रोल नंबर है उस कंट्रोल नंबर यहाँ पे जरूर मेंशन कीजिए। आपका लोन अकाउंट में जो भी प्रॉब्लम है डिटेल में लिखिए। पेमेंट की है उसके बारे में डिटेल में लिखिए, जैसे आप दूसरी जगह में कंप्लेन लिखते हो, सिंपल कंप्लेन लेटर है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। आप पेमेंट किया है, पेमेंट रिसीव यहाँ पे अपलोड कीजिए। लोन क्लोजर लेटर आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। लोन अकाउंट स्टेटमेंट रहे वो भी अपडेट कर सकते हो। सिविल रिपोर्ट जरूर यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। हाँ, कोई भी डॉक्यूमेंट्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं रहना चाहिए। आप ज्यादा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच कर रहे हैं तो उसके में एक ही साथ सारा डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ में स्कैन कर लीजिए, उसके बाद अपडेट कीजिए। क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 5 डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हो, उससे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे डायरेक्टली अटैच नहीं होगा। तो इसीलिए एक ही साथ एड पेज बैक को करके आप सारा डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके एक बार स्कैन करके अब अटैच कर दीजिए। अब यहाँ पे पीडीएफ के अलावा पीएनजी, जेपीजी फॉर्मेट में भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, मगर पीएनजी फॉर्मेट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि यहाँ पे फाइल साइज ज्यादा होता है और 5 MB से ज्यादा फाइल यहाँ पे होगा तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अच्छा, आरबीआई की तरफ से एक नया गाइडलाइन लेके आया है। यहाँ पे जो आप कंप्लेन कर रहे हो, कंप्लेन 30 डेज के अंदर में रिजॉल्व होना चाहिए, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होना चाहिए। मगर उसके अंदर में डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो उस केस में हर दिन के बेसिस में लेट होगा तो पेनाल्टी सिविल को देना पड़ेगा। तो इसीलिए आरबीआई एक नया गाइडलाइन लेकर आया है जो इम्प्लीमेंट हुआ है अप्रैल 26, 2024 में। इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन पहले ही सिविल मांग लेता है ताकि आपको पेनाल्टी दे पाए। जैसे कि यहाँ पे आईडी प्रूफ आपको सिलेक्ट करना है, पैन कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए। अकाउंट होल्डर नेम ऑब्वियसली आपका नाम आप डाल दीजिए। यहाँ पे आईएफएससी कोड, जिस बैंक में आपने पेमेंट लोगे उस बैंक का जो आईएफएससी कोड है वो दीजिए। बैंक नेम डालिए, यहाँ पे बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लीजिए, सेविंग्स करंट जो भी है। हाँ, यहाँ पे एनआरआई अकाउंट मत डालिए, ठीक है, सेविंग्स अकाउंट करंट अकाउंट ही आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखिए, उसके बाद यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए अकाउंट नंबर, रिकन्फर्म कीजिए, बैंक एड्रेस लिख दीजिए। यहाँ पे चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स को टिक कर दीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक कैप्चा कोड दिया हुआ है, इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में लिखने के बाद सबमिट कीजिए। फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा तो सक्सेसफुल मैसेज भी चलाएगा और वहाँ पे एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर दे देगा। जो मोबाइल नंबर आपका है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वहाँ पे भी ये सर्विस रिक्वेस्ट नंबर चला जाता है। उस मोबाइल नंबर में व्हाट्सएप एक्टिवेट है तो अभी सिविल व्हाट्सएप में भी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर भेज रहे हैं। तो ये है सिंपल प्रोसेस और बहुत पावरफुल मेथड है, क्योंकि इस वाला मेथड के में क्या होता है, आप डिटेल में लिख रहे हो और डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर रहे हो। सिविल क्या करता है, आपका ये कंप्लेंट डायरेक्टली बैंक को भी भेज देता है, तो बैंक के पास अपडेट मिल जाता है कि आपने पेमेंट कर दिया है, आपके पास एनओसी भी है, पेमेंट रिसीव है, फिर भी अपडेट नहीं हुआ है तो लोग तुरंत अपडेट कर देता है। ठीक है, उसके साथ और एक काम आपको करना चाहिए, जिस बैंक के साथ ये प्रॉब्लम है उस बैंक में भी आप अलग से ईमेल भेज दीजिए, कंप्लेंट कर दीजिए एनओसी के साथ, और साथ में पेमेंट किया वो भेज दीजिए। यहाँ पे क्या होता है, बैंक में दो कंप्लेंट चला जाता है तो बैंक भी तुरंत आपका सिविल रिपोर्ट अपडेट कर देता है। मगर सिविल रिपोर्ट हमेशा अपडेट करने के साथ स्कोर इंप्रूवमेंट नहीं भी हो सकते हैं। सिविल रिपोर्ट अपडेट हो चुका है फिर भी स्कोर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो उस केस में आपको कुछ टिप्स यहाँ पे दे रहा हूँ, टिप्स फॉलो कीजिए, स्कोर आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। स्टार्ट रेगुलर पेमेंट। आपका एग्जिस्टिंग जितना सारा लोन है वो टाइम टू टाइम पेमेंट करते रहिए। ठीक है, आप पेमेंट करते रहोगे तो धीरे धीरे स्कोर इंप्रूवमेंट होगा। आपका कोई क्रेडिट कार्ड है उसका लिमिट सही तरह से यूटिलाइज कीजिए। 1 लाख का लिमिट रहे तो उसके अंदर में आपको 30,000 अब यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि 30% से ज्यादा आप यूटिलाइज करोगे तो स्कोर में बैड इंपैक्ट आता है। तो इसीलिए आप 30,000 के अंदर में रिड्यूस कर लीजिए, यहाँ पे स्कोर इंप्रूवमेंट होता है। क्रेडिट एप्लीकेशन ज्यादा मत कीजिए, स्कोर कम है, आपको लोन नहीं मिल रहा है और एक के बाद आप एक एप्लीकेशन कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ज्यादा आप एप्लीकेशन कर लोगे शॉर्ट टाइम में तो वहां पे भी स्कोर धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है। अब क्रेडिट बिल्डर लोन लीजिए। क्रेडिट बिल्डर लोन क्या होता है, आप गोल्ड लोन आसानी से ले सकते हो, स्कोर कम रहे तो भी आप ले सकते हो, और गोल्ड लोन का जो ईएमआई है आप टाइम टाइम पेमेंट करते रहिए, वहां पे बहुत अच्छी तरह से स्कोर इंप्रूवमेंट होता है। आप सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हो, बैंक में फिक्स डिपॉजिट कीजिए, उसके अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड लीजिए और वहां पे टाइम टू टाइम रीपेमेंट करते रहिए। एक चीज ध्यान में रखिए, कभी भी ईएमआई फेल मत कीजिए, टाइम टू टाइम पेमेंट करते रहोगे तो जल्दी से आपका स्कोर इंप्रूवमेंट हो जाएगा। उम्मीद रखता हूँ सिविल स्कोर आप कैसे अपडेट करोगे आपको समझ में चला आया है।
किसी जगह में आपको डाउट रहे तो जरूर नीचे कमेंट करके बताइए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। आपको समझ में नहीं आ रहा है सिविल स्कोर क्यों कम है, तो उस केस में आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो, हमें सिविल रिपोर्ट भेज सकते हो। हमारा टीम आपका सिविल रिपोर्ट देख के बता देगी क्यों स्कोर कम है और कैसे इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए और आपका सिविल रिपोर्ट हमें थ्रू व्हाट्सएप भेज दीजिए। आपका सिविल रिपोर्ट में कोई एरर है जो आप रेक्टिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं और हमें देकर रेक्टिफिकेशन करना चाहते हैं, तो उस केस में आप हमारा पेड सर्विस भी ले सकते हो और उसके लिए भी उसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ये नंबर मंडे से लेके सैटरडे तक ओपन रहते हैं, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक। अभी वीडियो रात में देख रहे हैं तो उस केस में आप अलग से हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मेरा टीम नेक्स्ट डे आपको कांटेक्ट कर लेगी व्हाट्सअप देख के। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।